नमस्कार साथियों, सुदृष्टि पीसेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम भारत का मानचित्र अध्ययन करेंगे और इसमें एक विशेष टॉपिक है, आप कह सकते हैं भारत की नदी प्रणालियां। तो आज ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम को हम एमसीक्यूज के माध्यम से समझेंगे। एक प्रश्न आप सभी के सम्मुख लिखा हुआ है, तो सर्वप्रथम आप इसका उत्तर करने का प्रयास करें। तो यहाँ पर प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र नदी में दाहिने किनारे आरबीटी से होकर के बहती है। आरबीटी का मतलब हुआ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, वो नदी जो ब्रह्मपुत्र से दाहिने किनारे पर आकर के मिलती है। चार विकल्प हैं आपके पास, दिबांग, मानस, लोहित या कोपली। तो साथियों, ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, दिबांग, मानस, लोहित या कोपली। तो इसका उत्तर अगर हम देखें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मैं चाहूंगा कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग लिखें। मानस रिवर जो है साथियों, ये ब्रह्मपुत्र की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, या फिर आप कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र के दाहिने किनारे पर आकर के इससे मिलती है। अब ऐसे तो बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, तो आज सबसे पहले हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम शॉर्ट में समझेंगे और एक विशेष तकनीक के द्वारा हम कह सकते हैं, जिसको हम मास्टर लाइन मेथड कहते हैं। तो इससे मैपिंग जो है वो आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगी और कोई भी प्रश्न एग्जामिनर पूछ ले वो आप एग्जाम में सही करके ही आओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये उत्तर हमें कैसे मिला है, तो सबसे पहले अगर मित्रों हम ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करें, तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये 3 देशों से होकर के बहती है। आप कह सकते हैं ऑटोनोमस रीजन जो है अरुणाचल चाइना का वो है तिब्बत, तो तिब्बत, इंडिया और बांग्लादेश, ये है ब्रह्मपुत्र की पूरी जर्नी। हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो इंडिया में जब वो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, उसके बाद आसाम वैली से होते हुए जब वो बांग्लादेश में जाती है, तो आप कह सकते हैं इस पर्टिकुलर रीजन में बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो ब्रह्मपुत्र से आकर के मिलती हैं एज इट्स राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो यहाँ पर मित्रों अगर सबसे पहले हम बात करें ब्रह्मपुत्र रिवर की, तो ब्रह्मपुत्र रिवर का जो ओरिजिन है, ओरिजिन इसका कहां पर है, तो हम कह सकते हैं तिब्बत रीजन में ही, हिमालयाज में कैलाश रेंज मौजूद है। ओम नमः शिवाय। कैलाश रेंज मौजूद है और कैलाश रेंज में आप कह सकते हैं यहां पर एक ग्लेशियर है, हिमनद है। यहां पर क्या है, हिमनद है, जिसको हम चेमायंगदुंग ग्लेशियर या हिमनद के नाम से जानते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में भी लिख देते हैं, चेमायंगदुंग ग्लेशियर, जो कि आप कह सकते हैं बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में मौजूद है। किसके, तो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक, तो यहां से ये नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र। और सबसे पहले अगर इसके रिवर कोर्स की बात करें, तो ब्रह्मपुत्र रिवर सबसे पहले तिब्बत में बहती है। हमारे लिए वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे लिए जो इंडिया में इसका कोर्स है वो महत्वपूर्ण है। तो थोड़ी सी जानकारी हम लेंगे तिब्बत की। तो तिब्बत रीजन में अब जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो इस तरह से बहती है। पहले वो ऐसे आती है, मतलब ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है और नामचा बरवा के पास आप कह सकते हैं कि जिस तरह हिमालयाज का सिंटेक्सियल बेंड हुआ है नीचे की तरफ, तो उसी को फॉलो करते हुए, उसी पाथ को फॉलो करते हुए यू टर्न ले लेती है। और यहां से यू टर्न लेकर के ये नदी, जो ये वाला कोर्स है, ये आपका है इंडिया का कोर्स, ये है आपका तिब्बत का कोर्स, और ये है आपका बांग्लादेश का कोर्स। तो यहां पर मित्रों जो ये वाला पॉइंट है, आप कह सकते हैं ये है ढुबरी। ढुबरी से ये बाहर निकल जाती है भारत से और फिर ये बांग्लादेश में इंटर कर जाती है। ठीक है, बांग्लादेश में और इंडिया में ये कहां से इंटर करती है, तो हम कह सकते हैं ये वाला जो पॉइंट है, ये आप कह सकते हैं सादिया। ये कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। तो अगर तिब्बत की बात करें, तो तिब्बत रीजन में ये वेस्ट से ईस्ट की ओर जब बहती है तो इसको क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है सेंगपो रिवर। यहां पर टी साइलेंट होता है, ध्यान रखिएगा, सेंगपो रिवर। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं सांगपो रिवर। सांगपो रिवर जब हिमालयन फुटहिल्स पर पहुंचती है तो नामचा बरवा के पास इसको क्या कहा जाता है, नामचा बरवा के पास इसको क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं सियांग या फिर दिहेंग। नामचा बरवा के पास इसको सियांग या दिहेंग कहते हैं। इसके बाद मित्रों यहां से हमारी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, या फिर आप कह सकते हैं जो सियांग रिवर है, ये इंटर कर जाती है कहां, इंडिया में। और इंडिया में इंटर करने के बाद आप कह सकते हैं कि यहां पर कहां से इंटर होती है, तो वेस्ट ऑफ सादिया, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का ये टाउन है सादिया टाउन। आपको याद आ रहा होगा ढोला सादिया ब्रिज, भूपेन हजारिका सेतु। तो जो सादिया है वहां से ये अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है और उसके बाद आप कह सकते हैं असम वैली से होते हुए बांग्लादेश में इंटर करती है। ठीक है, तो ढुबरी से ये असम आप कह सकते हैं कि इंडिया को छोड़ती है। इसके बाद मित्रों अगर बांग्लादेश की बात करें, तो यहां पर जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ढुबरी से जब आगे बढ़ती है, तो अगर सपोज कीजिए ये है आपकी ब्रह्मपुत्र और यहां पर है ढुबरी,
तो बांग्लादेश में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर आकर के इससे मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? तीस्ता। तो कई बार ये प्रश्न बनता है कि तीस्ता नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है कि नहीं है? तो तीस्ता जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता तीस्ता रिवर आकर के इससे मिलती है, और उसके बाद जब तीस्ता नदी से आकर के मिल जाती है तो ब्रह्मपुत्र और तीस्ता का जो कंबाइंड या जो कॉन्फ्लुएंस होता है, उसके बाद जो कॉमन स्ट्रीम निकलती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं जमुना। और जमुना नदी में जब गंगा नदी आकर के मिल जाती है तो उसके बाद जो स्ट्रीम निकलती है उसे हम बोलते हैं पद्मा। और फाइनली जो पद्मा रिवर है वो आपकी कहां जाती है? तो जो पद्मा नदी है ये आपकी बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल में जाकर के मर्ज हो जाती है। तो ये आपका एक ओवरव्यू था कि बांग्लादेश में ये कैसे बहती है। भारत में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंडिया का पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो अब हम उसी पे बात करेंगे। तो जो मैं आपसे कह रहा था कि एक मास्टर लाइन मेथड है, लाइन डायग्राम है रिवर का, उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहां लिख लेते हैं सादिया, यहां पर हम लिख लेते हैं सादिया। ये कहां पर है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद हम एक लाइन बनाएंगे, ठीक है। अब ये लाइन ऊपर से नीचे अगर मैं बना रहा हूं तो आप इसको ईस्ट से वेस्ट की तरफ कंसीडर करना। हम जब यहां से यहां जाएंगे तो मतलब हम पूरब से पश्चिम की ओर जा रहे हैं, ठीक है। सादिया में जो सादिया के बाद आप कह सकते हैं जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, यहां पर हम लिख देते हैं एलबीटी, जो ब्रह्मपुत्र से बाएं किनारे पर आकर के मिलती है नदियां, और आरबीटी मतलब जो ब्रह्मपुत्र के दाहिने किनारे पर आकर के मिलती हैं। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इधर हमने क्यों रखा है? क्योंकि जब आप इसको ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करेंगे तो जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं वो आपको साउथ से आती हुई प्रतीत होंगी, और जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है मैप में वो हमें नॉर्थ से ब्रह्मपुत्र में मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है यहां पर वो है आपकी दिबांग रिवर। दिबांग रिवर जिस वैली से होकर के बहती है वहां आप कह सकते हैं कैसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं? अल्पाइन फॉरेस्ट। क्योंकि अभी भी ये आप कह सकते हैं कि एक हिमालयन माउंटेनियस रीजन है, तो यहां पर अल्पाइन फॉरेस्ट पाए जाते हैं दिबांग रिवर में, ठीक है। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं हम। तो दिबांग रिवर के बाद जो अगली महत्वपूर्ण लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, वो कौन सी है? तो यहां पर आपकी आ जाएगी लोहित। यहां पर भी जो नेचुरल वेजिटेशन है वो दिबांग वैली की ही तरह है, क्योंकि अभी ये बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। लोहित रिवर पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रिज है जो कि काफी खबरों में भी रहता है, जिसको हम लोग ढोला सादिया ब्रिज कहते हैं। ढोला, जिसका नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया? तो आप कह सकते हैं भूपेन हजारिका सेतु, ठीक है, भूपेन हजारिका सेतु। इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है लोहित के बाद, वो आपकी आ जाती है, आप कह सकते हैं डिब्रू। डिब्रू रिवर बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पर दो महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं संरक्षित एरियाज मौजूद हैं, संरक्षित क्षेत्र मौजूद हैं। एक आपका है नामदापा, नामदापा नेशनल पार्क मतलब नामदापा राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा है आपका डिब्रू डिब्रू सिकोवा नेशनल पार्क। अब यहां पर जो डिब्रू रिवर है, ध्यान रखिएगा, नामदापा नेशनल पार्क डिब्रू की एक उप सहायक नदी है, आप कह सकते हैं नामदापा रिवर। तो वहां पर आपका नामदापा नेशनल पार्क है, और उसके बाद डिब्रू सिकोवा नेशनल पार्क। नामदापा नेशनल पार्क आपका अरुणाचल प्रदेश में है, और जो डिब्रू सिकोवा नेशनल पार्क है, ध्यान रखिएगा, ये आपका है तिनसुकिया आसाम। जो डिब्रू सिकोवा नेशनल पार्क है ये आपका कहां पर है? तो तिनसुकिया आसाम में है। तो इसको और थोड़ा क्लियर लिख देते हैं। तिनसुकिया आसाम, डिब्रू सिकोवा नेशनल पार्क। इसके बाद मित्रों डिब्रू रिवर के बाद आप देखेंगे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आकर के ब्रह्मपुत्र से मिलती है इसके दाहिने किनारे पर। तो यहां पर हम एक ट्रिब्यूटरी बना देते हैं, और इसका नाम है सुबनसिरी। सुबनसिरी सुबनसिरी रिवर की खासियत क्या है कि सुबनसिरी रिवर को गोल्ड रिवर भी कहते हैं। गोल्ड रिवर भी कहते हैं। सुबनसिरी रिवर ब्रह्मपुत्र की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ध्यान रखिएगा, सुबनसिरी इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। सबसे बड़ी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी की सुबनसिरी रिवर। यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटेक्टेड एरिया मौजूद है सुबनसिरी रिवर के पास।
जिसको हम पानी पानी दिहंग बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं, पानी दिहंग बर्ड सेंचुरी। ठीक है, इसके बाद मित्रों जो सुबनसिरी रिवर है, यहां पर आगे बढ़ती है सुबनसिरी रिवर, या ब्रह्मपुत्रा को और आगे बढ़ाते हैं। सुबनसिरी रिवर के बाद आप देखेंगे कि यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टाउन लोकेटेड है, जोरहाट। जोरहाट जोरहाट की खासियत क्या है कि इसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिवर राइन आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। कोई नाम बताएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, प्लीज कमेंट करके बताएं कि लार्जेस्ट रिवर राइन आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो यह है आपका मजूली। इसका कलर चेंज कर देते हैं, इंपॉर्टेंट है। मजूली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मजूली। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि स्मॉलेस्ट रिवर राइन आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, स्मॉलेस्ट रिवर राइन आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट रिवर राइन आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। इसके बाद मित्रों जोरहाट के बाद आप देखेंगे, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जोरहाट के बाद जो अगली इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है हमारे पास सुबनसिरी के बाद, तो वो आपको दिखेगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, या आप कह सकते हैं ब्रह्मपुत्रा से उसके बाएं किनारे पर आकर के मिलती है, जिसको हम धनसिरी साउथ का नाम देते हैं। अब धनसिरी दो हैं, धनसिरी नॉर्थ भी है, साउथ भी है, तो आपको पता है कि साउथ कौन सी होगी। अभी मैंने बताया जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं मैप में देखने पर वो नीचे से ब्रह्मपुत्रा में मिलती हुई दिखाई देती हैं, इसलिए धनसिरी साउथ इसको बोला जाता है। तो मित्रों धनसिरी साउथ रिवर यहां पर आ जाती है, और धनसिरी साउथ के बाद जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वो फिर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कामेंग। कामेंग रिवर जो है आप देखेंगे कि यहां पर मित्रों धनसिरी साउथ और कामेंग, उसके बाद कामेंग के बाद एक और महत्वपूर्ण आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जिसको हम बोलते हैं धनसिरी नॉर्थ। तो अब यहां पर धनसिरी साउथ है, ये आपकी है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो आपको ध्यान रखना है। कामेंग और धनसिरी नॉर्थ ये आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की। कामेंग और धनसिरी नॉर्थ के बीच में आप कह सकते हैं धनसिरी नॉर्थ जो है, धनसिरी नदी के पास एक महत्वपूर्ण प्रोटेक्टेड एरिया मौजूद है, जिसको क्या बोला जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओरंग नेशनल पार्क। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान में आप कह सकते हैं कि ग्रेट वन हॉर्न राइनोसोरस और रॉयल बंगाल टाइगर ये दोनों यहां पर पाए जाते हैं। इसके अलावा मित्रों जो कामेंग रिवर है, ध्यान रखिएगा, यहां पर इसकी प्रॉक्सिमिटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसको हम लोग पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जानते हैं। पखुई पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, या पखुई नेशनल पार्क भी आप कह सकते हैं। इसके बाद जो धनसिरी नॉर्थ है, इसके बाद आपकी इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आकर के ब्रह्मपुत्रा से मिलती है, जिसको हम लोग कोपली का नाम देते हैं। ठीक है, कोपली रिवर की जो वैली है इसमें एक बहुत ही रेयर प्लांट स्पीसीज भी पाई जाती है, जिसको हम लोग कोरिसा कोपली के नाम से जानते हैं, रेयर प्लांट स्पीसीज। ठीक है, अभी हाल ही में खबरों में था, तो आप कह सकते हैं ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिगत। यहां पर मित्रों जो कोपली रिवर और धनसिरी साउथ रिवर है, इसके बीच में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया मौजूद है, बहुत बड़े क्षेत्र में। इसको क्या बोला जाता है, तो ये है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि आपका यूनेस्को आप कह सकते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, नेशनल पार्क भी है, बायोडायवर्सिटी रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व भी है, एलिफेंट रिजर्व भी है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क ये आपका इन बिटवीन धनसिरी साउथ और कोपली। ठीक है, उसके बाद कामेंग रिवर पर कोई कमेंट करके मुझे बताया कि कामेंग रिवर पर कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट मौजूद है। कामेंग रिवर पर कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट मौजूद है। कोपली रिवर पर ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं खानदोंग, नाम याद रखिएगा, खान
खांडोंग डैम भी मौजूद है। खांडोंग डैम कहां पर है? कोपली रिवर पर है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जो ट्रिब्यूटरीज होंगी, अब जो सहायक नदियां होंगी ब्रह्मपुत्र की, तो आप देखेंगे कि वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहली जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आकर के मिलती है वो है आपकी मानस रिवर। तो आपसे जो प्रश्न मैंने पूछा था एमसीक्यू में, वहां पर उत्तर क्या था? मानस। और आपसे पूछा गया था कि कौन सी ब्रह्मपुत्र की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, तो मानस रिवर जो है ये ब्रह्मपुत्र की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कहलाती है। ठीक है, यहां पर मानस नेशनल पार्क मौजूद है। ये आपका क्या है? तो आप कह सकते हैं मानस नेशनल पार्क। मानस रिवर के बाद जो अगली इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हमारे पास, वो आपकी आ जाती है संकोस। ठीक है, संकोच रिवर के बाद जो अगली इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं, वो है आपकी रैडाक। अब यहां पर प्रश्न आपका क्या क्या बन सकता है कि एक तो ये आप याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया है यहां पर रैडाक के पास, जिसको बोला जाता है चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपका यहां पर है रैडाक रिवर के पास। रैडाक के बाद, अच्छा, रैडाक रिवर के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। जैसे रैडाक रिवर जो है, ध्यान रखिएगा, ये किन राज्यों से बहती है भारत के, अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पहली तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो रैडाक रिवर है ये आपकी भूटान से भी बहती है। भूटान में रैडाक रिवर को क्या कहा जाता है? तो आप कह सकते हैं वांगशू। वांग, तो वांगशू रिवर जो है वो आप कह सकते हैं भूटान में रैडाक को बोला जाता है। रैडाक की जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, रैडाक रिवर की जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, उसका नाम क्या है? तो आप कह सकते हैं तुरतुरी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो तुरतुरी रिवर है वो किसकी सहायक नदी है? वो रैडाक की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। इसके बाद रैडाक रिवर आपकी किन दो राज्यों से होकर के बहती है? तो हम कह सकते हैं कि रैडाक रिवर जो है ये आपकी वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के कहां पर? तो हम कह सकते हैं दार्जिलिंग। रैडाक रिवर के बारे में मित्रों एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है, यहां पर मैंने आपको बताया कि रैडाक रिवर पे, कोई बताएगा मुझे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि यहां पर इस नदी के ऊपर कौन सा डैम मौजूद है, कौन सा डैम रैडाक नदी के ऊपर बनाया गया है। तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं भूटान में रैडाक के ऊपर कौन सा डैम बनाया गया है। ठीक है, इसका नाम क्या है? तो आप कह सकते हैं चूखा डैम। अभी ये हाल ही में बहुत खबरों में था चूखा डैम, तो इसको आप ध्यान रखना, रैडाक के ऊपर है। आगे बढ़ते हैं। रैडाक के बाद जो अगली इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वो भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्र की, और ये है आपकी तीस्ता रिवर। ये आपकी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिलती है, ये आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिलती है, ध्यान रखिएगा। मतलब जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो धुबरी से बाहर निकल जाती है, धुबरी से ये इंडिया से बाहर निकल जाती है, बांग्लादेश में तीस्ता आकर के से मिलती है। तीस्ता की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सहायक नदी है जिसको हम बोलते हैं रंगित। तो रंगित रिवर जो है, ध्यान रखिएगा, ये आपकी तीस्ता की सहायक नदी है, ना कि ब्रह्मपुत्र की। अब रंगित और तीस्ता के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया यहां पर मौजूद है। तो ये रीजन कौन सा है? अगर पूछा जाए तीस्ता नदी भारत के किन राज्यों से होकर के बहती है, तो आप कह सकते हैं तीस्ता नदी जो है वो सिक्किम से होकर के बहती है, वेस्ट बंगाल से होकर के बहती है। ठीक है, इसके अलावा मित्रों अगर प्रोटेक्टेड एरिया की बात करें तो ये रीजन आपका आ गया सिक्किम वाला। तो जो सिक्किम इंडो नेपाल बॉर्डर है हमारा, तो सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर एक बहुत इंपॉर्टेंट हाई पीक मौजूद है, हाईएस्ट पीक, जिसको कंचनजुंगा कहा जाता है। तो उसी के नाम पर यहां पर कंचनजुंगा नेशनल पार्क मौजूद है इन बिटवीन तीस्ता एंड रैडाक रिवर। इसके बाद मित्रों रंगित रिवर की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो रंगित रिवर है ये आपकी तीस्ता की ट्रिब्यूटरी है, ना कि ब्रह्मपुत्र की। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है रंगित के बारे में वो ये है कि इट इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ सिक्किम। जो रंगित नदी है वो सिक्किम की सबसे बड़ी नदी है। रंगित रिवर फेमस क्यों है? तो रंगित रिवर में आप कह सकते हैं मित्रों एक बहुत ही फैसिनेटिंग वाटर स्पोर्ट है जो यहां पर खेला जाता है, उसका नाम क्या है? तो आप कह सकते हैं रिवर राफ्टिंग। रिवर
राफ्टिंग। आप में से बहुत सारे लोग हरिद्वार गए होंगे, ऋषिकेश गए होंगे, तो वहाँ पे कौड़ियाला से देवप्रयाग तक आप देखे होंगे कि नाव होती है, बोट होती है, उसमें बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और चप्पू से नाव को चलाते हैं। वहाँ पर नदी का जो ढाल होता है वो बहुत तीव्र होता है, स्टीप स्लोप होता है, जिसके कारण जो पानी होता है उसमें बहाव बहुत ज्यादा होता है, तो रैपिड्स बन जाते हैं जगह जगह पर। उन रैपिड्स के कारण जो बोट है हमारी वो कभी बहुत ऊपर जाती है और फिर कभी बहुत नीचे चली जाती है, पानी के अंदर चली जाती है। जब वो रैपिड से नीचे उतरती है तो पूरा जो बोट होता है वो पानी के अंदर चला जाता है और फिर वो ऊपर निकलता है। तो इस तरह से बहुत ही फैसिनेटिंग स्पोर्ट है, मैंने खुद किया हुआ है। तो ये रिवर राफ्टिंग जो है, रंगित रिवर, इसके लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया है कि जो रंगित नदी है, जो आपकी ब्रह्मपुत्रा है, आफ्टर मीटिंग तीस्ता के बाद उसको क्या कहा जाता है, तो तीस्ता नदी से मिलने के बाद इसको बोला जाता है जमुना। अब ये आपका बांग्लादेश स्टार्ट हो गया और जमुना नदी से जब गंगा आकर के मिलती है तो इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है पद्मा। ठीक है, यहां पर एक फैक्ट है जो शायद छूट गया है, इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये हो गया चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आप ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद मित्रों हम लोगों ने देखा तीस्ता रिवर आके मिल जाती है यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा से। रंगित हमने देख लिया, जमुना के बारे में पढ़ लिया, कंचनजुंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ लिया। यहां पर मित्रों जो हमारा मानस नेशनल पार्क था, ध्यान दीजिएगा, मानस नेशनल पार्क जो है, यहीं पर आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंपल मौजूद है जिसको कामाख्या टेंपल कहते हैं। कामाख्या टेंपल कहां पर है, तो ये आपका गुवाहाटी आसाम में मौजूद है। इसके अलावा जो औरंग नेशनल पार्क हम लोगों ने देखा था, तो औरंग नेशनल पार्क कहां पर मौजूद है, यह आपका सोनितपुर आसाम में मौजूद है। जो आपका डिब्रू सिखवा नेशनल पार्क था वो आपका तिनसुकिया आसाम में मौजूद है। कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करके बताएं कि मौलिंग नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में मौजूद है। तो देखिए, जितने प्रश्न मैं बोलता हूं कि कमेंट सेक्शन में बताइए कमेंट करके, तो जितने भी प्रश्न मैं कहता हूं कमेंट में बताइए, उनको जरूर आप कमेंट में लिखा करें ताकि वो यहीं पर आपको याद हो जाए। ठीक है, क्योंकि एक वीडियो का जो कंटेंट है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि अगर आप कमेंट करते रहोगे तो एक्टिव पार्टिसिपेशन आपका संरक्षित रहेगा और यहां पर चीजें आसानी से आप याद कर सकते हो। और जैसे जैसे मैं डायग्राम बनाता हूं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसकी मैं पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम के ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। आपको क्या करना होगा, जो भी यहाँ पर लेक्चर हो रहे हैं मित्रों, वो आप कह सकते हैं आगामी जो आपकी परीक्षाएं हैं आरओ की और यूपी पीसीएस की, उनको ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है। इसीलिए मैं अभी भी कोई भी सब्जेक्ट पर्टिकुलर स्टार्ट नहीं कर रहा हूं। परीक्षा के दृष्टिगत जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको हम यहाँ पर पहले कवर करेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में आपके बहुत कम दिन बचा हुआ है। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा। सुदृष्टि पीसीएस के द्वारा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के दृष्टिगत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ये सब जितनी भी आप देख रहे हो कंटेंट यहाँ पर, इन सब से संबंधित जो प्रश्न है वो आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अभी कॉल कर सकते हैं 700-788-4151। ये आप इस फोन नंबर पे कॉल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें। व्हाट्सएप पर मैसेज में लिख दें ROARO। तो पूरे जो भी टेस्ट सीरीज है, अभ्यास टेस्ट सीरीज, उसकी पूरी समय तालिका आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर दी जाएगी। पूरा शेड्यूल, डे वाइज कौन कौन से टेस्ट होने हैं। टोटल 70 टेस्ट यहां पर लिए जाएंगे, मतलब 70+ टेस्ट आपको दिए जाएंगे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे परीक्षा के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित। इसके अलावा मित्रों, टेलीग्राम पर इन सभी वीडियोस की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का हमारा ग्रुप है, आप टेलीग्राम पर जाकर के लिखें सुदृष्टि पीसीएस, सुदृष्टि पीसीएस लिखें, आपको लोगो मिल जाएगा हमारा, और उसको आप ज्वाइन करें। यहां पर डेली बेसिस पर टेस्ट भी कराए जाते हैं, एमसीक्यूज के फॉर्म में, लाइव क्विज होती है, बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है वो रिजॉल्व की जाती है, और टॉपर्स के द्वारा ROARO परीक्षा के जो टॉपर्स हैं रैंक 1, उनके द्वारा यहां पर लाइव सेशन भी लिया जाता है। बच्चे उसमें आकर के अपनी समस्या बताते हैं। पीसीएस की अगर यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उनसे संबंधित जो आप कह सकते हैं रैंकर्स हैं, उनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है तो वो यहां पर क्लियर कर दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन।